अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। मैं आज एलिवेटर मशीन रूम के मेन कंपाउंडर्स की कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। मगर मेरे साथ है ये अब्बास है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नीशियन है और ये इंस्टॉलेशन का काम भी जानता है एलिवेटर का। दोस्तों, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 3 एलिवेटर इंस्टॉल है। तो ये 3 एलिवेटर हैं, उसके मशीन है जो मोटर हैं जिससे ये कार मूव होती है। ये मशीन रूम टाइप की एलिवेटर है। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, इस वजह से इस वीडियो को आखिर तक देखें और मालूमात हासिल करें एलिवेटर मशीन रूम। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ट्रैक्शन मशीन है, मोटर है जो कार को करवाती है। इस ट्रैक्शन मशीन के साथ ही शेव कनेक्ट हुई होती है। शेव के साथ ये आगे पुली है और ये बीम है, रबर आइसोलेटर है। फिर नीचे इसके बीम है। ये शेव जो आपको सेंटर में नज़र आ रही है, इसके साथ ही वायर नीचे जा रही है। इसके साथ वायर के साथ कार कनेक्ट हुई है और दूसरी तरफ हम पुली के आएंगे और ये शेव आपको बताई जो मेन ट्रैक्शन मशीन के साथ कनेक्ट हुई है और ये दूसरी पुली है। इसके साथ ये जो नीचे ये रोप जा रही है काउंटर वेट के साथ कनेक्ट है। बेसिकली ये काउंटर वेट इस तरफ से और दूसरी तरफ से कार है। अगर कार नीचे होगी तो काउंटर वेट ये ऊपर की तरफ मूव होगा और काउंटर वेट अगर नीचे होगा तो कार ऊपर की तरफ मूव होगी। इस सारे को सिस्टम को जो ऑपरेट करवा रहा होता है ये ट्रैक्शन मशीन ऑपरेट करवा रही होती है। ट्रैक्शन मशीन के साथ ही शेव लगी होती है। एक ये पुली लगी हुई है जो काउंटर वेट के साथ है और दूसरी ये नीचे पुली लगी होगी, टॉप पे लगी होती है, ये उसके साथ कनेक्ट होती है। और ये दोनों जो वायरें ये जैसे ऊपर, इसी तरह काउंटर वेट भी मूव होते हैं। जैसे एक तरफ से हमने काउंटर वेट इसको फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ से कार फिक्स कर दी। ये ऊपर नीचे करना है तो ये मोटर करवाएगी। और शेव इसको अगर कार को रोकना है तो ये सामने ये ब्रेक आपको नज़र आ रही है, ये मैग्नेटिक ब्रेक है जो इसकी प्लेट को रोकती है या स्टॉप या ऑन करवाती है। ये सारी कंट्रोलिंग इसकी जो है इस मेन इलेक्ट्रिक पैनल के ज़रिए से होती है। ये पैनल इसको कंट्रोल करवा रहा होता है तो इसको जो इंस्ट्रक्शन नीचे से मिलती है, किसी फ्लोर पे कार आ जाए, 3rd फ्लोर पे आ जाए, 4th फ्लोर पे आ जाए, ये सारी कंट्रोलिंग इस मेन इलेक्ट्रिक पैनल के ज़रिए से आती है। और इस इलेक्ट्रिक पैनल के आप बैक साइड पे देखें, ये ARD लगी हुई है, ऑटो रेस्क्यू डिवाइस। ऑटो रेस्क्यू डिवाइस के बाद ये ऊपर मेन पैनल है जो बाहर से पावर आ रहा है, ARD में आ रहा है, मेन पैनल में आ रहा है। मेन पैनल फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है मशीन को। ये सारी साइकिल इस तरह होती है। ARD का फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था। हम इसकी मार्किंग चेक कर रहे हैं तो मार्किंग हुई हुई है, ये मार्किंग हुई है। अगर कार फ्लोर पे रुक रही है तो फिर मार्किंग से पता चलता है फ्लोर पे एक्यूरेट रुक रही है। इस तरह हर फ्लोर पे इस वायर की मार्किंग हुई हुई है तो हमें फ्लोर के लेवल का पता चल जाता है कार जो है वो अपने फ्लोर पे रुकी हुई है या नहीं है, उससे आउट है या आउट नहीं है। अगर ये मार्किंग नीचे होगी या ऊपर होगी, इससे हमें पता चलेगा कार बीच में कहीं रुकी हुई है। ये मार्किंग क्यों हमें करनी पड़ती है? इसका सबब ये कि अगर बिजली चली जाती है, आपका ARD भी काम नहीं कर रहा, लिफ्ट बीच में फंसी हुई है, तो आप इसको मार्किंग को देखकर फिर इसको ब्रेक रिलीज़ कर सकते हैं। इसकी मैन्युअली ब्रेक रिलीज़ करेंगे, ब्रेक जैसे रिलीज़ करेंगे मार्किंग आपकी इस लोकेशन पे आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कार अपने लेवल पे ये रुक गई है। फिर आप मैन्युअली जाकर उसका कार का दरवाज़ा खोल सकते हैं और लोगों को निकाल सकते हैं। फ्लोर पे आई है या नहीं आई है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आसानी के लिए जैसे मार्किंग यहाँ पर आ गई, हमें पता चलेगा तो नीचे कार अपने फ्लोर पे रुक गई है। दोस्तों, ट्रैक्शन मशीन के मॉडल से शुरू करते हैं। हमारी ट्रैक्शन मशीन का मॉडल चेक करते तो वो कौन सा मॉडल है? STD32 गियरलेस। S से क्या मुराद है, T से क्या मुराद है, D से क्या मुराद है और 32 से क्या मुराद है? तो हम इसके मैनुअल में देखते हैं। S से मुराद है ये मोटर कौन से टाइप की है। S अगर लिखा होगा तो ये सिंक्रोनाइज मोटर है, अगर S नहीं लिखा होगा तो वो इंडक्शन मोटर है। हमारी जो मोटर है ये लगी हुई है, इसमें सिंक्रोनाइज मोटर है। और T से मुराद है ट्रैक्शन मशीन, ये जो मशीन है इसकी वो ट्रैक्शन टाइप की है। और D से मुराद है डायरेक्ट ड्राइव गियरलेस टाइप की ये मोटर है। और 32 से मुराद है मोटर के कैपेसिटी, मोटर की कैपेसिटी वो 32 किलोवाट की है। इस तरह अगर 32 भी लिखा होता है या चेंज भी होता है, जितनी किलोवाट की मोटर रहते हैं वही मॉडल आता है। STD32 हमारी एलिवेटर है और इससे मुराद ये है। इससे मुराद आपको पता चल गया सिंक्रोनाइज मोटर है, T से ट्रैक्शन मशीन है,
डी से डायरेक्ट ड्राइव DLS है और 32 से मोटर के किलोवाट है। अभी हम फिज़िकली ये प्लेट की तरफ आते हैं और उसको देखते हैं तो उसमें कौन से पैरामीटर ये लिखे हुए हैं। हमारी लिफ्ट की स्पीड 150 मीटर पर मिनट है। ट्रैक्शन मशीन जो है इसकी स्पीड 150 मीटर पर मिनट है। 150 मीटर पर मिनट से मुराद ये है जो कार ये लिफ्ट मूव करवा रही है, कार को नीचे या ऊपर करवा रही है, उस कार की स्पीड 150 मीटर पर मिनट होगी। अगर जहाँ इसको 150 भी बोल सकते हैं या 2.5 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। अगर सेकंड में बोलेंगे तो इसको 2.5 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। और जो ये स्पीड हो गई इस ट्रैक्शन मशीन की कार की। और अभी इस मोटर जो ये ट्रैक्शन मशीन है उसकी मोटर की स्पीड क्या है, वो है 170 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। इस स्पीड के साथ ये मोटर रन कर रही है और ये मोटर की स्पीड हो गई। और जो ये 150 मीटर पर मिनट या 2.5 मीटर पर सेकंड ये स्पीड होगी, ये कार की स्पीड होगी। और उसके नीचे आ रहे हैं ग्रीस, ये ग्रीस का उन्होंने नंबर दिया हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग ये उनका नंबर है, लिफ्ट नंबर, ये टैग नंबर है लिफ्ट का। और ये वेट, ये एलिवेटर है, ये 1500 kg तक वेट ये उठा सकती है। और शाफ्ट लोड, जो शाफ्ट का लोड है उसमें जो कार होती है जहाँ अंदर लोग भी होते हैं, सारा लोड मिलाकर ये 13,000 kg तक ये लोड ये शाफ्ट का है वो ले सकती है। मैग्नेट ब्रेक, जो ये सामने ये ब्रेक लगी हुई है, ये जो इस ट्रैक्शन मशीन को रोकती है, उसका ये स्ट्रोक लिखा हुआ है। स्ट्रोक 0.5 से 0.6 मिलीमीटर, माना ये प्रेस होती है 0.5 से 0.6 mm तक ये प्रेस होती है। इसका स्ट्रोक होता है, जो इसकी प्लेट होती है उस प्लेट से मिल जाती कार रुक जाती है। और फिज़िकली अगर ब्रेक रिलीज़ को आप देखें, ये ब्रेक है, ये जब चलेगी तो इसमें आपस में अंदर स्ट्रोक होगा। थोड़ी देर हम रुकते हैं, जैसे ये एलिवेटर चलेगी तो इसका स्ट्रोक काम करेगा। ये अभी बाहर निकला, हाँ, ये हमने रबर गैस्केट हटाई, ये अभी मिल गया आपस में। ये देखें इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये प्रेस होगी 0.5 से 0.6 mm तक, फिर इसकी ब्रेक रिलीज़ भी होती है और फिक्स भी होती है। इस तरह इस कार की ब्रेक लगती है, अगर कोई मोटर को रोक सकते हैं, इसकी मूवमेंट को रोक सकते हैं। इस ट्रैक्शन मशीन के कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, जैसे आउटपुट पैरामीटर है 11 किलोवाट। इसका आउटपुट जो लोड है पावर का वो 18 किलोवाट का है। फ्रीक्वेंसी इसकी 46.3 हर्ट्ज़ है। वोल्टेज 493 वोल्टेज है और करंट एम्पेयर 21 एम्पेयर है और फ्रीक्वेंसी 93% है। ये स्पीड 174 RPM है जो मोटर स्पीड पे चलेगी। और पोल इसके ये 32 दिखाए गए हुए हैं। रेटिंग 1 आवर की है। इंसुलेशन क्लास F है और ये सीरियल नंबर है और मेड इन कोरिया। ये सिग्मा की एलिवेटर है जो मैन्युफैक्चर कोरिया की हुई है। उसके बाद हम ये इनकोडर पे आते हैं। ये इनकोडर के ये पैरामीटर है, इसके बॉक्स के अंदर ये इनकोडर लगा होता है। इस बॉक्स के अंदर जो इनकोडर लगा हुआ होता है वो आप इस मैनुअल के ज़रिए देख सकते हैं। ये इनकोडर मैनुअल है, इनकोडर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट। इस बॉक्स के ये जो बॉक्स है इसके अंदर इनकोडर इस तरह का होगा। इसको खोलना पड़े तो ये इसका जो ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल है या इंस्टॉलेशन मैनुअल है, इसमें सारी डिटेल दी हुई है। इसको किस तरह खोलना है, अगर कोई एरर आती है या कोई मसला होता है तो इसको रिप्लेस किस तरह करना है। इस इनकोडर का फंक्शन ये होता है, तो जो मोटर की स्पीड होती है वो PLC को इंफॉर्मेशन देता है, तो ये मोटर इस स्पीड पे चल रहा है या कम स्पीड है या ज़्यादा स्पीड है, जो भी स्पीड होगी वो इंफॉर्मेशन देगा PLC पे। या फिर PLC जो लॉजिकल कंट्रोल इसका इक्विपमेंट है वो सारे आगे इंस्ट्रक्शन कन्वे करता है। अगर इसकी स्पीड ओवर हो गई तो ये साथ में जो गवर्नर लगा हुआ है गवर्नर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इसकी एक स्पीड फिक्स है, उस स्पीड पे चल रहा है। इसकी स्पीड फिक्स कितनी है, जैसे 150 मीटर पर मिनट है और मोटर की स्पीड आपने देखी 174 RPM में। इसको पैरामीटर इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, इस स्पीड पे चलेगा। अगर इस स्पीड से ओवर हो जाएगा तो फिर गवर्नर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इसका रोप टूट जाता है या कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है। ये मैकेनिकली गवर्नर ये एक किस्म की ब्रेक लगती है जो कार को रोक लेती है किसी एक्सीडेंट जैसे ना हो।
तो इसकी रेटेड स्पीड भी ये लिखी हुई है 2 से 4 मीटर पर सेकंड है, और ट्रिपल स्पीड ये बेलो 4.68 है। वो सारी उसकी डिटेल दी हुई है। ब्रेक जो लगेगी उसका टार्क भी बताया गया है 3804 से 3354 न्यूटन पर मिनट इसका ये दिया गया है। और इसके एप्लीकेशन लोड जो है 900 से 1600 kg तक इसका लोड ये कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है। इसके जो डिज़ाइन पैरामीटर है वो सारे इसमें बताए गए। ये इंपोर्टर बेस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है, पार्ट होता है। ये सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं ये थंबल रॉड है जो एलिवेटर की जो वायर के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि इस एलिवेटर जो ट्रैक्शन मशीन है इसमें 4 वायर चल रही हैं। तो ये जो थंबल रॉड होंगे वो 4 होंगे। 2 ये बीम के इस तरफ नज़र आ रहे हैं आपको, और 2 बीम के इस तरफ दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। ये एक साइड के थंबल रॉड है और दूसरी साइड के फिर ये आगे लगे हुए हैं। 2 ये थंबल रॉड इस तरफ से आगे और 2 ये अंदर की तरफ होंगे थंबल रॉड, वो लगे हुए हैं। इस तरफ से थोड़ा नज़र नहीं आ रही, मैं दूसरी तरफ से घूम के आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो नज़र आ रही है अंदर वाली साइड से 2 थंबल रॉड हैं। ये थंबल रॉड क्यों लगाए जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर इसका क्लियर करना है तो फिर इसको आप मैनुअल को देखें। ये जो सामने कार नज़र आ रही है, कार के बाद ये थंबल रॉड है जो ऊपर ये एच बीम के साथ कनेक्ट हुआ है। एक थंबल रॉड ये कार की इस तरफ आ रहे हैं, ये थंबल रॉड कनेक्ट हुई है, और कार के ऊपर ये पुली से ये वायर घूम के जाती है। फिर ये मोटर है ट्रैक्शन मशीन, तो उसके साथ शेव है, इसमें ये रोटेट होकर फिर ये पुली में इसमें कनेक्ट होती है। ये काउंटर वेट की पुली है, फिर इसकी वायर ये नीचे आ रही है, फिर ये काउंटर वेट की पुली के साथ ये दूसरे थंबल वेट में ये 2 वायरें ये परमानेंट फिक्स होती हैं। और जैसे ये मोटर मूव होगी तो ये कार ये ऊपर की तरफ मूव होगी तो काउंटर वेट इसका नीचे आएगा। अगर काउंटर वेट ये ऊपर की तरफ मूव होगा तो कार ये नीचे इस तरह से मूवमेंट इनकी होती रहती है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये गवर्नर है, गवर्नर के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन ये ऑपरेशन दी हुई है। जैसे ये पिक्चर 1 है इसमें क्या स्टेटस ऑफ गवर्नर बिफोर रीसेट, और पिक्चर 2 में दिया हुआ व्हेन गवर्नर रीसेट मेकिंग मैकेनिकल रीसेटिंग फर्स्ट, द मेकिंग स्विच रीसेट आफ्टर मैकेनिकल रीसेटिंग ऑफ गवर्नर। और ये 4th में ये दिखा रहा है वार्निंग द फॉलोइंग रीसेटिंग मेथड शोन इन ड्राइंग। अभी गवर्नर का फंक्शन क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे हमारी ये जो ट्रैक्शन मशीन है इसकी स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और 2.5 मीटर पर सेकंड ये नॉर्मल इसकी स्पीड है, ये ट्रैक्शन मशीन उस पर चलती रहती है। जब स्पीड इसकी 2.5 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये गवर्नर जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये सामने आपको गवर्नर नज़र आ रहा है, और इसकी ये एक ये लिमिट स्विच ये दिया हुआ है, ये इसके साथ लीवर के साथ टच होता है। जब इसकी स्पीड होती है ये वायर रोप रोटेट हो रही है और नीचे ये कार के साथ कनेक्ट हुई है और एक पिट के पास कनेक्ट हुई है। बहरहाल ये लिफ्ट कार को अगर ओवर स्पीड हो जाएगी तो ये कार को रोक लेगा और मैकेनिकल ये वर्क करती है। इसमें ये देखें आप यहाँ पर दूसरी साइड पे देखें इसकी स्पीड की लिमिट लिखी हुई है। ये प्लेट है, इसमें दिया गया है स्पीड अप्लाइड स्पीड जो मिनिमम मैक्सिमम ये दी हुई है। रेटेड स्पीड इसकी दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकंड, और जो ट्रिप स्पीड इसकी बताई गई है ये 3 ट्रिप स्पीड बताई गई है। अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी तो ये एलिवेटर को रोक देगा, एलिवेटर को ये ट्रिप करवा देगा गवर्नर। बेसिकली गवर्नर का फंक्शन यही है। अगर कार का रोप ये जो ब्रेक हो गया है और कार नीचे गिरे नहीं, मैकेनिकल सेफ्टी को गवर्नर बोलते हैं। गवर्नर का काम ये होता है कि इस कार को रोक सके, इसको प्रोटेक्ट कर सके। और इसके साथ ही जो ये आपको नज़र आ रहा है स्विच फॉर वेलोसिटी लिमिटेड डिवाइस, इसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी उसमें फ़र्क आएगा तो ये ऑपरेट होगी।
अप डाउन दोनों में ही है। अगर अप में आएगी तो रुकेगी, डाउन में होगी तो रुकेगी। नहीं, ये आगे जाएगा, ये कुछ देख रहे हैं, ये आगे जाएगा आगे इधर। जाएगा ये जब आगे जाके इसमें नट पर लग जाएगा। इसमें देख रहे हैं आप, हाँ। ये आगे इसको पुश कर गया, पुश करने के बाद ये इसकी इसको आगे पुश कौन सी चीज़ कराएगी? सर इसकी ये वाली जो है ना इसके अंदर, हाँ। जब भी इसकी अपना इमरजेंसी खींची ये आगे लेगा, आगे लेके इसमें इसको आगे ये भी ले आएगा। ये खटका देख रहे हैं इसके अंदर जो है, हाँ। इसको आगे ले आएगा, ये लेके जाएगी। हाँ, ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, एलिवेटर मशीन रूम की ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।